जी को प्रणाम करता हूं और मैं आज का जो ये कार्यक्रम है, मैं ऐसे हमारे कर्मशील, क्योंकि जो व्यक्ति मन और भाव से जनता के प्रति जो संवेदनाएं होती हैं, कर्मशील होता है, वो दुनिया में अमर होता है। ऐसे में हमारे अमर महाराजा गंगा सिंह के चरणों में प्रणाम करता हूं, उनको मैं नमन करता हूं। साथ ही में उनका जो सहयोग करने वाले हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। 350वीं शहीदी दिवस 9वें गुरु, जिनको हिंद की चादर कहते, गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। और वह एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं कि उन्होंने धर्म के लिए अपना बलिदान दिया था और इसीलिए हमारी सरकार धर्म परिवर्तन बिल लेकर के भी आई है, तो ये भी मैं उनके चरणों में समर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान केंद्रीय कानून मंत्री माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, खाद्य और आपूर्ति मंत्री और यहां के प्रभारी भाई सुमित गोदारा जी, दूसरे मेरे कैबिनेट के साथी सिंचाई मंत्री भाई सुरेश रावत जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष रहे सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ जी, किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी जी, विधायक सादुल शहर गुरमीत बराड़ जी, विधायक गंगानगर जयदीप ब्याणी जी, विधायक चूरू हरलाल सारण जी, विधायक बीकानेर पूर्व हमारे महाराजा गंगा सिंह जी की दोहती कहेंगे ना, परपोती हमारी विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी जी, भादरा के विधायक संजीव बेनीवाल जी, हनुमानगढ़ के विधायक गणेश राज बंसल जी, प्रदेश के महामंत्री कैलाश मेघवाल जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल टीटी जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष बिहारी लाल बिश्नोई जी, हमारे प्रदेश के प्रकोष्ठ प्रभारी विजेंद्र पूनिया जी, जिला अध्यक्ष गंगानगर शरणपाल सिंह जी, जिला अध्यक्ष हनुमानगढ़ प्रमोद डेलू जी, हमारे पूर्व सांसद निहाल चंद जी, अध्यक्ष माटी कला बोर्ड प्रहलाद टाक जी, और मेरे मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मोतियों से महंगे मेरे सभी धरती पुत्र किसान और भाइयों बहनों, मैं आप सभी के चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, ये 5 दिसंबर 1925 को महाराजा श्री गंगा सिंह जी ने गंग नहर का शिलान्यास किया था। जब मैं आपके यहां आया था, क्योंकि मैं यहां देखता था सबसे पहले, जब मैंने हनुमानगढ़ गंगानगर के अखबार जब मैं पढ़ता था, आए दिन में देखता था आज कृषि उपज मंडी में आंदोलन हो रहा है, आज किसानों द्वारा कलेक्ट्री पर आंदोलन हो रहा है, आज किसानों द्वारा SDM कार्यालय पर कोई ना कोई धरना दे रहा है। हमने कहा कि वास्तव में किसानों की समस्या क्या, इसके समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए। आपको ध्यान होगा, मेरे से पहले सुमित गोदारा जी ने कहा, यहां के लोग जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं, वो मेरे से एक दिन मिलने गए। उन्होंने कहा कि साहब हमारा पेट्रोल डीजल नहीं बिकता है, हमारे पेट्रोल पंप से कोई लेने नहीं आता, क्योंकि भाव का बहुत बड़ा अंतर है। नजदीक में हमारा पंजाब है, लोग वहां चले जाते हैं, कुछ हमारे हनुमानगढ़ के हरियाणा में चले जाते हैं, इसलिए हमको बहुत बड़ी परेशानी होती है। मैंने केंद्र में जाकर के हमारे पेट्रोलियम मंत्री जी से बात की। उन्होंने कहा कि यह राज्य का मैटर है,
मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूरे राजस्थान का इस तरह से हमने बनाया, जो आप सभी को पता है कि हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू को सबसे ज्यादा फायदा हुआ और उसको पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने का काम किया। दूसरी बात हमारे पास की, गंगानगर के अंदर नहरों से जो पूरा पानी मिलना चाहिए वो किसान को पूरा पानी नहीं मिलता है। हमने कहा ये वास्तव में अगर कोई कर्मयोगी है, कर्मशील है, दानवीर है और अगर किसी के अंदर संवेदना है, वो इस दुनिया में अगर कोई है तो किसान से बड़ा कोई नहीं है, किसान से बड़ा कोई नहीं है। और मैं इस बात को कहता हूं, कहावतों में भी है, क्योंकि खेती को पहले प्रथम दर्जा दिया गया है। और मैं यही कहना चाहता हूं, इस राज्य प्रणाली ने जो कांग्रेस का इतने समय राज रहा, मेरा जो किसान, और किसान भी वो किसान जो मुल्क का मालिक है, हमारे उस मुल्क के मालिक को तीसरे चौथे दर्जे पर पहुंचा दिया गया था और हमारे मुल्क के मालिक को एक फकीर बनाने का काम इस देश की कांग्रेस की सरकार ने किया था। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, जब मेरे मन में यह बात आई तो हमने सोचा कि हमारे हनुमानगढ़, गंगानगर के किसानों को क्या हो सकता है। मैंने कहा सबसे पहले हरी के बैराज चलिए, वहां से हमारी नहरों को देखिए। देखते देखते पूरे 2 दिन में आपके बीच में हनुमान और गंगानगर रहा, और जब मैंने देखा कि यहाँ के किसानों की समस्या है जो एक गेहूं के कटोरे के रूप में जाना जाता है, ऐसे हमारे किसान को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इसलिए हमने यहाँ का दौरा किया और हमने योजना बनाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, रेगिस्तान को हरा भराने सपना जो महाराजा गंगा सिंह जी ने पूरा किया, उसी विरासत को बढ़ाने का काम गंग नहर के निर्माण के 100 साल पूरे होने पर इस नहर की शताब्दी भी मना रहे हैं। यह केवल एक समारोह नहीं है, बल्कि विकास की उस दूरदर्शी सोच का पर्व है जिसने मरुस्थल को प्रदेश के अन्न भंडार के रूप में बदलने का काम किया। गंगानगर की भूमि एक किसानों की भूमि है, और मैं हमेशा देखता हूं यहां का किसान एक वो किसान है जो मेहनत के साथ खेती का काम करता है। आज मैं ये भी कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि एक ऐसा कार्य है जिसको राजस्थान सदियों में याद रखेगा, क्योंकि यहां जो आवश्यकता थी महाराजा गंगा सिंह जी ने देखा। और जो जिक्र कर रहे थे 56 अकाल, मित्रों, ये संवेदनाएं उस राजा के अंदर हो सकती है जो राजा संवेदनशील हो, कर्मशील हो और ज्ञानवीर हो, वही राजा कर सकता है। मैं इसलिए कहता हूं कि ये ऐसा काम है, उन्होंने अपने जीवन को जिस तरह से अमृत प्राप्त किया है। अभी आप अर्जुन जी मेघवाल कह रहे थे 100 साल पहले भी हम प्यार करते, आज भी करेंगे और कल भी करेंगे। ऐसे महाराजा गंगा सिंह जी को अमरत्व मिला है, उनको हमेशा याद किया जाएगा। आज जन जन के हृदय में विराजमान है। ऐसे युग पुरुष सदियों में जन्म लेते हैं जिनको दुनिया याद करती है, उनमें महाराजा गंगा सिंह जी हैं। आज हमारी सरकार का मानना है कि विकास केवल इतिहास का सम्मान नहीं बल्कि भविष्य के निर्माण का संकल्प भी है। हम आज भी कोई विकास करते हैं, ये हमारे भविष्य का संकल्प है। इसी सोच के साथ में आपके सामने आपने देखा जो अभी बताया, मैं आपको कह सकता हूं कि हम हमारे किसान को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहने देंगे। 1717 करोड़ रुपए की उन महत्वपूर्ण कार्य की सौगात देने भी आया हूं। ये विकास कार्य गंग नहर प्रणाली को नई मजबूती देंगे, उसे भविष्य के लिए सुरक्षित बनाएंगे और किसान भाइयों को जीवन में नई समृद्धि लेकर के आएंगे। हमने यही नहीं 1717 करोड़ का दिया है,
लेकिन 647 करोड़ रुपए से फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण करेंगे। ये फीडर बीकानेर कैलान का मुख्य स्रोत है, इसमें भी काम किया जाएगा। इसके निर्माण से पानी की नियमित आपूर्ति में स्थिरता आएगी और पूरे नहर तंत्र को जीवन क्षमता बढ़ेगी। साथ ही 300 करोड़ रुपए से बीकानेर कैनाल का भी पुनरुद्धार करेंगे। इससे सीधे तौर पर लाखों किसानों को भी लाभ मिलेगा। हम प्रथम चरण में 695 करोड़ रुपए से गंगनहर प्रणाली के 3,14,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र को ऑटोमेशन भी करेंगे। ये राजस्थान की सिंचाई व्यवस्था का भविष्य है। ऑटोमेशन से पानी का वैज्ञानिक वितरण और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसे काम संभव हो सकेंगे। क्षतिग्रस्त नहरों एवं नकारा खालों के पुनर्निर्माण पर हमारी सरकार ने 75 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यह विकास का कार्य प्रदेश की सिंचाई क्षेत्र में उज्जवल भविष्य के बीज है। यह परियोजना केवल निर्माण कार्य नहीं बल्कि भविष्य निर्माण का महाअभियान भी है। ये किसानों की समृद्धि, युवाओं की उम्मीद और राजस्थान की प्रगति के लिए हमारी सरकार का दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मैं यहां उपस्थित सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, आपकी मुस्कान हमारे लिए नीति निर्माण की दिशा में है। आपकी समस्या हमारी प्राथमिकता है, चाहे वो सिंचाई का पानी हो, बिजली हो, कृषि बीमा हो, उत्पादन का लागत मूल्य हो या आधुनिक तकनीक से राजस्थान सरकार हर क्षेत्र में आपके साथ है। भाई और बहनों, मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि किसान की समस्या को मैंने नजदीकी से देखा है। आपके यहां नहर है, लेकिन मैंने तो वो समस्या देखी है जो बारिश नहीं होती है उसमें किसान परेशान हो जाता है। मैं किसान की समस्या को अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूं। मैंने भी किसानी खेती का काम किया है। मैं उनकी आंखों में जब देखता हूं कि उनकी पानी की प्यास देखता हूं, निश्चित रूप से उनकी समस्या जो होती है, उनकी समस्या को देखता हूं, उनके संघर्ष को देखता हूं, मेरे हृदय में उनके भाव जो आते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जानता है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा किसान, गरीब, महिला, युवा की बात करते हैं क्योंकि उन्होंने जो जीवन जिया है, उन्होंने जो गरीबी को देखा है, उस गरीबी को वो जानते हैं। इसलिए गरीब के प्रति उनकी इतनी संवेदना है। यही मैं आपसे कह सकता हूं कि आपकी पीड़ा को मैं जानता हूं और मैं जानते हुए इन बात को देखता हूं कि हमारे किसान का भला कैसे हो सकता है। लगातार आप देख रहे हैं किसी भी क्षेत्र में हो, किसान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है।